नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं जो आप लोग अच्छे होइएगा और स्वस्थ होइएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन पास होने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलता है। जल्दी देखिए वीडियो, यह डॉक्यूमेंट लेना जरूरी है। यानी कि ग्रेजुएशन जब भी आप पास करते हैं तो पास करने के बाद जो है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलता है उसके बारे में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। क्योंकि जब भी आप ग्रेजुएशन पास करते हैं तो आपके पास एक ही चीज होना चाहिए और वो है जो जो भी डॉक्यूमेंट आपको मिले उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ना कि बिना जानकारी के आपको डॉक्यूमेंट मिल जाए, उसका उपयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज ना रहे तो यह तो गलत बात है। तो इसलिए हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलता है ग्रेजुएशन पास करने के बाद। ठीक है, चलिए तो सभी यूनिवर्सिटी के बारे में हम अपडेट बताएंगे। ऐसा नहीं है जो सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे, यानी कि बिहार में हो या ऑल ओवर इंडिया में भी जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है उस यूनिवर्सिटी में यह तरह का डॉक्यूमेंट दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट के बारे में। ठीक है, मान लिया जाए आपने 18 से 21 सेशन में आपने ग्रेजुएशन किया और जो भी सेशन आपका होगा उस सेशन में आपने किया, तो आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं लाया अपने कॉलेज से, राइट। और नहीं लाने का आपका कारण था जो आपको मालूम ही नहीं है जो कौन कौन डॉक्यूमेंट मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें ग्रेजुएशन जब पास करते हैं तो आपके पास मार्कशीट मिलता है। ठीक है, अब मार्कशीट मिलता है तो 1 2 3 मिलता है या फाइनल मिलता है। ठीक है, उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले नंबर बात हम करते हैं, मार्कशीट मिलता है तो पार्ट 1 का भी मिलता है, पार्ट 2 का भी मिलता है एंड पार्ट 3 का भी मिलता है, राइट। अब तो सर खैर 4 साल का हो गया है यह जो है वीडियो। अभी जो लास्ट ईयर का पढ़ाई चल रहा है उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। अब 4 साल वाले में भी हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम आपको 3 साल वाले में बता रहे हैं जो क्या क्या रहेगा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आपने जब पास किया तो पार्ट 1 का भी मार्कशीट आता है, पार्ट 2 का भी मार्कशीट आता है, पार्ट 3 का भी मार्कशीट आता है। लेकिन बहुत सारे कॉलेज क्या करते हैं, सभी मार्कशीट जो है एक साथ जैसे जुड़ करके पार्ट 3 का जो फाइनल मार्कशीट आता है वही आपको दे देते हैं और पार्ट 1 और पार्ट 2 का मार्कशीट वो रख लेते हैं। लेकिन उनको रखने का अलाउ नहीं है। आप अगर चाहिए तो आप अपने सर से रिक्वेस्ट कीजिएगा, सर मुझे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का भी मार्कशीट मुझे चाहिए अतिशीघ्र, तो आपको प्रोवाइड कर देंगे। यानी कि सिंपल सी बात है और सभी का मार्कशीट मिलता है, राइट। अब बात करते हैं पार्ट 1 का मार्कशीट हम नहीं लाए हैं तो क्या दिक्कत हो सकता है, यह भी आपका प्रॉब्लम है। देखिए पार्ट 1 का मार्कशीट अगर आपने नहीं लाया है और फाइनल ईयर का मार्कशीट आपने ले आया है तो आपको कोई भी दिक्कत और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है, इस बात को आप समझ लीजिए। उसके बाद पार्ट 2 का भी आपके अंदर जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको बताएंगे। पार्ट 2 का भी अगर आपने मार्कशीट नहीं लाया है तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है। आपको पार्ट 3 का मार्कशीट में आपको मेंशन किया हुआ रहता है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का मार्क्स, राइट। अब बात करते हैं माइग्रेशन। ठीक है, यह माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता क्या है वो भी समझिए। यानी कि मान लिया जाए आपने ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, राइट, दरभंगा से, और आपको बिहार यूनिवर्सिटी में पीजी में एडमिशन चाहिए तो आपको माइग्रेशन यानी कि त्याग पत्र आपको स्कूल से लेना होगा। उस यूनिवर्सिटी से आपका कोई भी लेन देन नहीं रहेगा, उसके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकाला जाता है और उस यूनिवर्सिटी को छोड़ करके कोई और यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला लेना पड़ता है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से यानी कि भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से आपने ग्रेजुएशन किया और आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए तो फिर भी आपको माइग्रेशन चाहिए। ठीक है, अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेना अति आवश्यक है क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जब भी नहीं लेंगे तो अगर आपको ग्रेजुएशन पे एडमिशन नौकरी किसी चीज का होता है तो आपको मांगा जाता है। ठीक है, SLC, ठीक है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, वो भी आपको लेना अति आवश्यक है क्योंकि वह सर्टिफिकेट आपको
जरूरत पड़ सकती है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट, राइट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता क्या है वह समझिए। यानी कि मान लिया जाए ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है जो 3 साल बाद मिलता है, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता है, तो आप ले सकते हैं। उससे आपको जो भी सरकारी नौकरी होगा या जो भी गवर्नमेंट यूज में आपको यह सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी वहां पे आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता क्या है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया और 3 साल हो गया, यानी कि 2 साल प्लस हो गया, तो आप अपने यूनिवर्सिटी जाइएगा, वहां से अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट निकलवाइएगा, आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता पड़ सकता है जो भी सरकारी नौकरी होती है उसमें। तो जो भी लोग परेशान थे ग्रेजुएशन पास होने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलता है, जल्दी देखिए वीडियो, या डॉक्यूमेंट लेना जरूरी है। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ हमने जो जानकारी आपको बताया यह जानकारी आपके लिए बहुत ही यूजफुल हुआ होगा। तो हमारे चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों अपने साथियों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट आए तो उसकी जानकारी जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।